वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जो पहले फर्स्ट पार्टी स्टार्ट किया था, लोक देविया, लोक देवता, हस्तकला पढ़ा दी, लोक देवता पढ़ा दी, संत संप्रदाय। आज जो हमारा 5वां टॉपिक है वो हमारा है लोक नृत्य, जिससे कि सेशन बहुत शानदार होने वाला है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में देख लो आप, राजस्थान की जो भी एग्जाम लगती है राजस्थान के अंदर, आरपीएससी संबंधित देख ले, आईएलटीसी संबंधित, किसी ने कोई भी एग्जाम हो, कम से कम 2% आने वाले। कौन से चैप्टर से? राजस्थान के लोक नृत्य से आने वाले। ठीक है, तो हम लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी छोटे मोटे कुछ तो मुख्य मुख्य जो इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उनकी वर्णन करेंगे, और कुछ जो बस ओनली कई नृत्य ऐसे हैं जिनमें हमें को क्या है पर्टिकुलर जिले याद रखने हैं, डायरेक्ट जिले याद रखने। जैसे बम नृत्य कहाँ का है, बमरसिया, भरतपुर, ऐसे क्वेश्चन अपने को बहुत ज़्यादा है। ढोल नृत्य जालोर का है, घूमर कहाँ का प्रसिद्ध है, गौरी कहाँ है, गौरी नृत्य कहाँ का है, चरवा नृत्य कहाँ का है, अपने को ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब नृत्य क्या होते हैं? लोक नृत्य। और इसमें देखो, एक नृत्य होते हैं, जो नृत्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है लोक नृत्य। पहले हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य उन्हें कहते हैं जो नियमों के से किए जाते हैं। जो कैसे किए जाते हैं? शास्त्रीय नृत्य उन्हें कहेंगे जो किससे किए जाते हैं? नियमों से किए जाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? शास्त्रीय नृत्य कहेंगे। पहले हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी सारे जितने भी जो क्षेत्र के अकॉर्डिंग, बोली के अकॉर्डिंग, और भी जैसे अन्य आधार पर हम क्या करेंगे, सभी नृत्यों का क्या करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से, उसे भी ज्वाइन करें, जिससे कि नोट्स और पीडीएफ आपको वहां से फ्री में उपलब्ध हो सके। आपको कोई कोचिंग की जाने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए शास्त्रीय नृत्य पहले पढ़ लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य होता क्या है भाई, ये भी देख लें। नियमों के आधार पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा होगा? शास्त्रीय नृत्य होगा। नियमों के आधार पर, नियमों के आधार पर किए जाने वाला नृत्य क्या क्या लाएगा भाई? शास्त्रीय नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? नियमों के आधार पर जो नृत्य किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। जैसे राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कथक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन से घराने से है? जयपुर राज घराने से। कौन से घराने से है भाई? जयपुर। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है भानु जी। कौन है? भानु जी। तो देखें, 2 बातें और नोट करते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य है उससे समझिए, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। क्या है? कथक। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कौन सा है? कथक है। उत्पत्ति कहां से हुई इनकी? कथक जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? उत्पत्ति के बारे में बातें कर लेते हैं। उत्पत्ति हुई थी इनकी जयपुर राजघराने से। उत्पत्ति कहां से हुई? जयपुर राजघराने से। जयपुर राजघराने से। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है भानु जी। कौन है? भानु जी। प्रवर्तक कौन है? भानु जी। प्रवर्तक कौन है इसके?
भानुजी। शास्त्रीय नृत्य होता क्या है, नियमों के आधार पर किए जाने वाले नृत्य कौन सा होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है। राजस्थान में जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कथक। क्या नाम है, कथक। राजस्थान में जो शास्त्रीय नृत्य कथक, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, जयपुर राजघराने से। कहां से हुई, जयपुर राजघराने से। इसका जो प्रवर्तक है वो कौन है, भानुजी। अब कुछ भारत से संबंधित भी कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे देखो, उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। कौन सा है, कथक। उत्तर भारत का, ये तो हो गए राजस्थान से संबंधित। अब देखिए, उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, ये यहां पे देखिए, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। उत्तर भारत का भी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। इसके जो पर उत्पत्ति है वो कहां से हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति कहां से हुई भाई इसकी, लखनऊ है, लखनऊ है, बनारस, लखनऊ है, बनारस राजघराने से। लखनऊ व बनारस राजघराने से क्या हुई, इसकी उत्पत्ति हुई। इसके प्रवर्तक कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहे थे। प्रवर्तक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, इनका कुछ दिनों पहले, आज से लगभग 6 महीने पहले, इनका 5 महीने पहले इनका पहले क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था, इसलिए चर्चा में रहे थे। तो आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछने की क्या है, संभावना है। यहां से आप क्या लगाएं, इंपॉर्टेंट लगाएं। क्या है पूरी कहानी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो होते क्या है, वे नृत्य जो नियमों के आधार पर किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। पहली बात कंप्लीट। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कौन सा है, कथक है। उत्पत्ति कहां से हुई थी, जयपुर राजघराने से हुई थी। कहां से हुई थी भाई, जयपुर राजघराने से। इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, भानुजी है। कौन है, भानुजी इसके क्या है, प्रवर्तक है। उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। उत्तर भारत का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य वो क्या है, वो भी क्या है, कथक माना है। ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, जयपुर व लखनऊ राजघराने से। जयपुर व लखनऊ राजघराने से। ठीक है। इसके जो प्रवर्तक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। हाल ही में चर्चा में रही थी, इनका क्या हो गया था, दिल का दौरा पड़ने से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 5 महीने लगभग पहले। ठीक है। तो चर्चा में रहे थे, आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक, इसके प्रवर्तक कौन थे, पंडित बिरजू महाराज। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की इसके आगे संबंधित चर्चा ही करते हैं। देख, आप इस जो बोर्ड पे जो भी मैटर लिखा हो इसके स्क्रीनशॉट लेवे या इसे नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखिए, जो कथक जो नृत्य है इसका अन्य नाम क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कथक नृत्य के अन्य नाम, कथक नृत्य के अन्य नाम क्या नाम है, मंगलमुखी नृत्य कहते हैं इसे। कौन सा नृत्य कहते हैं भाई, मंगलमुखी नृत्य। दूसरा कहते हैं कथाओं का नृत्य। दूसरा नाम क्या है, कथाओं का नृत्य। किसे कहते हैं, कथक नृत्य को कहते हैं। अन्य नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। इसमें जो वेशभूषा होती है वो कौन सी होती है,
चूड़ीदार पायजामा, वेशभूषा भी नोट करें आप। चूड़ीदार पायजामा या कहेंगे इसे ब्रीचेस। ठीक है, चूड़ीदार पायजामा या कहेंगे इसे ब्रीचेस कहेंगे। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य में कुछ दो चार लाइनें और लिख लेते हैं। जैसे इसमें जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, और इसमें प्रमुख नृत्यकार कौन है। ठीक है, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। जो हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें वाद्य यंत्र कितने हैं? वाद्य यंत्र है 100 घुंघरू। पैरों में कितने घुंघरू पहनते हैं? 100 घुंघरू पहनते हैं वाद्य यंत्र। ठीक है, 100 घुंघरू को क्या करते हैं? काम में लेते हैं। जब ये नृत्य किया जाता है, कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, कथक को काम में लेते हैं। तो कितने करते हैं नृत्य करते हैं तब? 100 घुंघरू काम में लेते हैं। ठीक है, इसके नृत्यकार कौन है? नृत्यकार कौन है? तो एक तो है दयाशंकर, भवानी शंकर और हरदेव। कौन कौन है? दयाशंकर, और एक है हरदेव। दयाशंकर है, भवानी शंकर है और हरदेव है। एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र भरतमुनि की पुस्तक में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नोट लगा के लिखेंगे हम। इस नृत्य का उल्लेख भरतमुनि की पुस्तक भरतमुनि की पुस्तक कौन सी है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरतमुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है। इस नृत्य का जो उल्लेख है वो भरतमुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है। हमने जो वंदे सीरीज चला रही है अपने एसएससी स्पेशल के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके अंदर देखना आप जितनी पुस्तक बताई है उसके सभी पुस्तक उसके लेखक के नाम बताए हुए हैं, तो आप वहां से नोट करें जिससे कि आपको सारी पुस्तकें याद हो। किसी भी एग्जाम में देख लेना, एसएससी की हो, राजस्थान की हो, जिसमें यदि ये टॉपिक दे रखा है बौद्ध काल, जैन धर्म और मौर्य काल, तो उससे संबंधित वो पुस्तकें पूछी जाती हैं। ठीक है, आप इसको नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। जैसे अभी नाम आया था लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे है? लखनऊ कौन सी नदी किनारे? गोमती नदी किनारे। सूरत कौन सी नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? ताप्ती। अहमदाबाद और गांधीनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी किनारे।
इन्हें भी नोट कर लें, कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं ये क्वेश्चन। आजकल ऐसे ट्रेंड में आने लगे, एक तरफ शहर का नाम देगा और एक तरफ नदियों क्रॉस मिलान करने वाले क्वेश्चन आने लगे, जैसे आरएस में क्वेश्चन आते हैं। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद लोक नृत्यों के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, उसके बाद चर्चाएं करते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गई राजस्थान के जो शास्त्रीय नृत्य हैं, उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य, उससे संबंधित बात कर लें। अब करते हैं राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है घूमर, उसके बारे में बातें करते हैं। घूमर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मध्य एशिया के भ्रंश से हुई थी। ठीक है, किसी हुई थी? मध्य एशिया के भ्रंश से। ठीक है, जो घूमर होती है कौन करती है? महिलाएं करती हैं। ठीक है, क्षेत्र विशेष के लिए कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कैसी आकृति बनती है? अष्टताल आकृति बनती है, महिला बनाकर अष्टताल आकृति बनाती है। ठीक है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है। ठीक है, और आयोजन कहाँ पर होता है इसका? मांगलिक कार्यक्रम पर और गणगौर पर होता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें गणगौर, इसका संरक्षण किसने किया था? गणगौर अकादमी जयपुर ने किया था 1986 में। घोषित कब हुआ था? 1986 में हुआ था। इसमें क्या करती है महिलाएं? 80 या 120 कड़ी का क्या करते हैं? घाघरा पहनते हैं। क्या करती हैं? घाघरा पहनते हैं। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई, नगाड़ा। इसमें क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है। शहनाई, नगाड़ा और क्या होता है? इसमें वाद्य यंत्र होते हैं। तो इससे संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। राजस्थान का राजकीय नृत्य, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? घूमर है। घूमर कहाँ का भाई? घूमर। प्रसिद्ध कहाँ की है घूमर? घूमर जो नृत्य है वो राजस्थान में विशेष प्रसिद्ध है, अपने जयपुर जिले के प्रसिद्ध है। क्षेत्र विशेष के लिए प्रसिद्ध, क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध भाई घूमर? जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर भी कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कुछ घूमर से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है वो कौन सा है? घूमर है। घूमर का विशेष क्षेत्र विशेष कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अपने जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद इससे संबंधित बातें कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? मध्य एशिया, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? मध्य एशिया भ्रंग नृत्य से। मध्य एशिया भ्रंग नृत्य से किसकी उत्पत्ति हुई? भ्रंग नृत्य। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से मानी जाती है। पहली बात हो गई। इसकी जो उपनाम है वो कौन कौन से कहते हैं? नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर। किस नृत्य को कहते हैं? तो घूमर नृत्य को कहते हैं। कौन से नृत्य को कहते हैं? सबसे अच्छा नृत्य भी कौन सा है? घूमर ही है। नृत्यों की आत्मा कहते हैं, नृत्यों का क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं, नृत्यों की क्या कहते हैं? सिरमौर कहते हैं। ये क्या हो गई? इनसे संबंधित बातें हो गई, उपनाम। अब देखें, इस नृत्य को जो संरक्षण कब मिला? वो मिला 1986। कब मिला भाई? 1986। ठीक है, संरक्षण मिला 1986 में। पुरुष रस प्रधान नृत्य है। ठीक है, संरक्षण कब मिला? संरक्षण किसके द्वारा दिया गया? संरक्षण के बारे में बातें कर लेते हैं। संरक्षण किसके द्वारा दिया? संरक्षण दिया गया गणगौर
नाटक अकादमी, गणगौर नाटक अकादमी जयपुर 1986। ठीक है, संरक्षण कब मिला? 1986 में। घोषित भी कब हुआ? जब भी इसको संरक्षण मिला था तभी क्या कर दिया गया था? इसको घोषित कर दिया गया था। क्या बना दिया गया था? राजस्थान का राजकीय नृत्य। आज तक की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? घूमर का। क्षेत्र विशेष कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। अब देखिए क्या क्या होता है इसमें जो वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से काम में लेते हैं? सेनाई काम में लेते हैं एक काम में लेते हैं नंगाड़ा। कौन से काम में लेते हैं? ये दो क्या काम में लेते हैं? वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। ठीक है, इसमें जो महिलाएं होती हैं वो 80 या 120 कली का क्या पहनती हैं? घाघरा। 80 या 120 कली का क्या पहनती है? घाघरा पहनती है। पुरुष रस प्रधान नृत्य, पुरुष रस प्रधान नृत्य कहते हैं इसको। पुरुष रस प्रधान नृत्य कहते हैं। कौन से नृत्य को कहते हैं? घूमर नृत्य को कहते हैं। अब देखिए इससे संबंधित और क्या बातें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें जो आकृति बनाई जाती है वो कैसी बनती है? अष्टताल आकृति बनाकर नृत्य किया जाए। कैसी आकृति बनती है? अष्टताल आकृति बनाकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कब किया जाता है भाई? आयोजन, मांगलिक अवसर, मांगलिक कार्यक्रम, और ध्यान रखिए आप गणगौर पर किया जाता है। मांगलिक कार्यक्रम और गणगौर पर क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, क्षेत्र विशेष कहां का प्रसिद्ध है? क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध कहां का प्रसिद्ध है भाई? जयपुर का प्रसिद्ध है। गणगौर भी कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध। गणगौर नाटक अकादमी जयपुर की स्थापना कब हुई? 1986 में। इस नृत्य को राजकीय नृत्य राजस्थान में कब घोषित किया गया? 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी बना था। ठीक है, उसके बाद इसमें जो वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लेते हैं? ये एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाद्य यंत्र सेनाई और नंगाड़ा। एक क्वेश्चन ये कई बार सबसे ज्यादा पूछा गया, नृत्य की आत्मा कहते हैं, हृदय किसे कहते हैं, सिरमौर किसे कहते हैं? ठीक है, उस ये नृत्य है इसे शेखावाटी में क्या कहते हैं? लूर कहते हैं। शेखावाटी में क्या कहते हैं इस नृत्य को? शेखावाटी में क्या कहते हैं? लूर। शेखावाटी में इसे लूर कहते हैं। क्या कहते हैं? लूर कहते हैं। शेखावाटी में क्या कहते हैं? इसे लूर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या बात है, जब इसे अविवाहित बालिकाएं करती हैं तो इसे क्या कहते हैं? झुमरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? झुमरिया। जब अविवाहित बालिकाएं इसे करती हैं तो इसे झुमरिया कहते हैं। झुमरिया नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं भाई?
झुमरिया, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। शेखावाटी में क्या कहते हैं इसे? लूर कहते हैं। शेखावाटी में क्या कहते हैं भाई? लूर कहते हैं। शेखावाटी में क्या कहते हैं इसको? लूर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेवे या नोट करें, मैं आपको इसको 1 मिनट में रिपीट करवाता हूं। देखिए, राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है वो कौन सा है? घूमर है। कहां की प्रसिद्ध है घूमर? जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर भी कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध। उपनाम क्या है नृत्यों की? क्या कहते हैं इसे? आत्मा कहते हैं, हृदय कहते हैं या सिरमौर कहते हैं। उत्पत्ति कहां से हुई? मध्य एशिया के भृंग नृत्य से। मध्य एशिया के भृंग नृत्य से। क्षेत्र विशेष कहां का प्रसिद्ध? जयपुर का प्रसिद्ध। वाद्य यंत्र शहनाई और नगाड़ा कहां में लेते हैं? अविवाहित जब बालिकाएं इसे करती है तो इसे क्या कहते हैं? झुमरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? झुमरिया कहते हैं। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो 80 या 120 कड़ी का क्या कहती है? घाघरा पहनते हैं। इसको संरक्षण कब दिया गया? 1986 में। किसके द्वारा दिया गया? गणगौर नाटक अकादमी द्वारा। घोषित कब हुआ? 1986 में। इसमें जो महिलाएं वो आकृति बनाती, कौन बनाती है? महिलाएं बनाती है। कैसी आकृति बनाती है? अष्टताल आकृति बनाती है। आयोजन कब होता है? मांगलिक कार्यक्रमों पर होता है। और कब होता है? गणगौर पर होता है। पुरुष रस प्रधान नृत्य बताया गया है। शेखावाटी में इसे क्या कहते हैं? लूर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप इसका नोट करें और नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखिए, जो नृत्य है इनको 4 भागों में बांटा गया है। नृत्यों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया? नृत्य को 4 भागों में। धार्मिक, व्यवसायिक, क्षेत्रीय और जनजातीय। पहला नृत्य कौन सा है? धार्मिक है। धार्मिक नृत्य। दूसरा नृत्य कौन सा है? व्यवसायिक नृत्य। कौन से नृत्य? व्यवसायिक नृत्य। थर्ड नृत्य कौन सा है? क्षेत्रीय नृत्य, जो क्षेत्र विशेष में क्या है? प्रसिद्ध है, क्षेत्रीय नृत्य। चौथा नृत्य कौन सा है? जनजातीय, जो विशेष जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जनजातीय नृत्य कहते हैं। जैसे भील के द्वारा कौन सा किया जाता है? गरासिया के द्वारा कौन सा किया जाता है? सहरिया के द्वारा कौन सा किया जाता है? और भी अन्य जो मेना जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया? ये 4 प्रकार के नृत्य हैं, धार्मिक, व्यवसायिक, क्षेत्रीय और जनजातीय। हम एक एक करके सभी नृत्यों के बारे में बात करेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? धार्मिक नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? धार्मिक नृत्य। देखिए, पहला लिखिए आप धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य, धार्मिक नृत्य मतलब ये हो गया किसी धर्म के विशेष, जो लोग जो नृत्य करते हैं धर्म विशेष के लिए, उसे क्या कहते हैं? धार्मिक नृत्य कहते हैं। जैसे जो जसनाथ जी के ये थे, जम्बो जी के थे, पापू जी के थे, रामदेव जी के थे, वो नृत्य को कैसे हो गए? धार्मिक नृत्य हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम अग्नि नृत्य के बारे में बातें करते हैं। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? कत्रियासर बीकानेर का है। किसकी याद में किया जाता है? जसनाथ जी की। और कब किया जाता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को दिया था। प्रवर्तक कौन है इसके? रुस्तम है। देखें, सबसे पहले पढ़ते हैं अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। 1 नंबर के बारे में बात है। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कत्रियासर, कत्रियासर। और कत्रियासर कहां पड़ता है? बीकानेर। कत्रियासर कहां पड़ता है भाई?
बीकानेर में पड़ता है। अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध? कत्रियासर बीकानेर में। किसकी याद में किया जाता है? जसनाथ जी की। जसनाथ जी की याद में किया जाता है। जो जसनाथ जी का जो मंदिर था वो भी कहां था? कत्रियासर बीकानेर में था। जसनाथ जी की याद में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसको एक होता क्या है? आश्विन शुक्ल सप्तमी। आश्विन शुक्ल सप्तमी, इसकी जो तिथि है वो कब है? आश्विन शुक्ल सप्तमी। आश्विन शुक्ल सप्तमी। आश्विन शुक्ल सप्तमी को होता है। इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? रुस्तम। प्रवर्तक कौन है? आज तक की जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध? तो ये सीधा पूछा जाता है कत्रियासर बीकानेर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके जो नृत्यकार हैं वो कौन कौन है? लालचंद है और चोखानाथ है। लालचंद और चोखानाथ। लालचंद और चोखानाथ। नृत्यकार कौन है? लालचंद और चोखानाथ। लालचंद लिखे या लालनाथ, दूसरा है चोखानाथ। इसके प्रमुख क्या हैं? नृत्यकार। कौन कौन है? लालचंद है या लालनाथ है, और दूसरा कौन सा है? चोखानाथ। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक कौन है वो कौन है? रुस्तम है। कब किया जाता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। इसको नृत्य को जो संरक्षण करता है वो कौन थे? गंगा सिंह थे। कौन थे? गंगा सिंह। नृत्य को जो संरक्षण करता थे वो कौन थे? गंगा सिंह। नृत्य को संरक्षण करता कौन थे भाई? ये थे गंगा सिंह। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इसको क्या दिया था? संरक्षण दिया था। किस नृत्य को? अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, आप इन्हें नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देख, इस नृत्य में क्या किया जाता है? जैसे अंगारों के ऊपर किया जाने वाला नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? इसे इसे कहते हैं अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य। देखें, ऐसे किया जाता है। ऐसे नृत्य होता है, ये अंगारे हैं। ठीक है, ये अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य। करते कैसे उसके बारे में बातें करते हैं। ये है। ठीक है, तो इसमें जो बीच में जो गोल जो बिंदु बने वो क्या है? आग जलाने वाला स्थान है। जो बीच का जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? आग जलाने वाला स्थान। या तो क्या जलाते? आग जलाते हैं। आग जलाने वाला स्थान, जिसे क्या कहते हैं? धूना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? धूना कहते हैं। ठीक है, ये जो गोल गोल जो बिंदु बने हुए हैं ये क्या है? अंगारे हैं। क्या है ये? अंगारे। जब किसी चीज को जलाते हैं तब लास्ट में जो अवशेष के रूप में जो कोयले के बने होते हैं लाल लकड़ी के, उसे क्या कहते हैं? अंगारे कहते हैं। ये अंगारे होते हैं। इन अंगारों के ऊपर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। जब इसके अंदर प्रवेश करते हैं इसके चारों ओर ये छिड़काव किया जाता है, पानी का छिड़काव, जिसे क्या कहते हैं? जमाव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जमाव कहते हैं।
जिसके जो अंदर ये बिंदु के रूप में होते हैं इसे क्या कहते हैं? अंगारे कहते हैं। अंगारे, मतीरे कहते हैं। अंगारों को क्या कहते हैं? इसमें जो नृत्य होते हैं इसमें क्या कहते हैं? अंगारे को मतीरे के नाम से जाना जाता है। मतीरे। इसमें जब इस नृत्य के अंदर करते हैं, जब प्रवेश करते हैं, तब प्रवेश के समय क्या बोला जाता है? फतेह फतेह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फतेह फतेह बोला जाता है। देखें ये नृत्य, ये मान लो यहां से प्रवेश कर रहे हैं एक व्यक्ति, यहां से प्रवेश कर रहा है, ठीक है। यहां से प्रवेश करेंगे, प्रवेश पर क्या बोला जाता है? फतेह फतेह। प्रवेश पर बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फतेह फतेह। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फतेह फतेह बोला जाता है। जब ये नृत्य इसके अंदर करते हैं, जब अंगारों पर जब नृत्य करते हैं, अंदर प्रवेश पर तो बोला जाता है फतेह फतेह, फतेह फतेह। ठीक है, जब इसको अंदर अंगारों पर जब नृत्य कर लेते हैं, जो जलती आंच के जो अंगारे होते हैं, मतीरे, उसके ऊपर जो नृत्य कर लेते हैं, उसके बाद निकलने के बाद यहां से जब व्यक्ति निकलता है, तब नृत्य करके जब व्यक्ति निकलता है तो उसे बोलते हैं, तब बोलते हैं वो जय जय। बाद में क्या बोलते हैं? जय 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 जय। इंपॉर्टेंट है। ऐसा नृत्य जिसमें प्रवेश करने पर क्या बोला जाता है? फतेह फतेह बोला जाता है, और जब इसमें से बाहर निकलते तब क्या बोला जाता है? जय जय बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और बात देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है? जब ये नृत्य कंप्लीट हो जाता है तो इस नृत्य में निपुण होता है, तो काम क्या माना जाता है? सिद्ध माना जाता है। नृत्य में निपुण क्या माना जाता है भाई? सिद्ध माना जाता है। देखिए, आप इसे नोट करें, मैं आपको रिपीट करवाता हूं, एक मिनट। देखिए, एकमात्र ऐसा नृत्य, देख धार्मिक नृत्य से जो हमने बातें की थी पहले, सबसे पहले बातें की थी जो राजस्थान का जो राजकीय शास्त्रीय नृत्य है, कथक के बारे में बात की। प्रवर्तक कहाँ के थे? वो भानु जी थे। उसके प्रवर्तक जयपुर राजघराने से रिलेटेड थे। उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भी कौन सा है? कथक है। इसके प्रवर्तक कौन है? पंडित बिरजू महाराज, जो हाल ही में चर्चा में रहे थे। उनका दिल का दौरा पड़ने से क्या हो गया था? निधन हो गया था। उनका जो राजघराना था वो लखनऊ बनारस राजघराने से थे। ठीक है, उसके बाद एकमात्र ऐसा नृत्य जिसका उल्लेख भट्ट मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है, तो वो कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक है। ठीक है, इसमें 100 घुंघरू पहनते हैं और इसमें चूड़ीदार पायजामा बिचेस पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद चर्चा की कुछ राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है उसके बारे में बातें की। राजस्थान का राजकीय नृत्य क्या है? घूमर है। 180 या 120 कड़ी का घाघरा पहनते हैं और इसको संरक्षण दिया गणगौर संगीत अकादमी 1986 में दिया। इसको घोषित कब किया गया? 1986 में घोषित किया गया। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? मध्य एशिया के भ्रंश नृत्य से हुई थी। कब हुई थी? मध्य एशिया के भ्रंश नृत्य से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ये कब किया जाता है? मांगलिक कार्यक्रम पर और गणगौर पर किया जाता है। इसमें जो महिलाएं होती है वो कैसे आकृति बनाती है? अष्टताल आकृति बनाती है। उसके बाद नृत्यों का जो वर्गीकरण किया वो 4 प्रकार से किया। धार्मिक नृत्य, व्यावसायिक, क्षेत्रीय और जनजातीय। धार्मिक नृत्य में सबसे पहले पढ़ा हमने अग्नि नृत्य। ठीक है, अग्नि नृत्य से बातें की। प्रसिद्ध कहाँ का भाई? कत्रियासर बीकानेर का। कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। किसकी याद में किया जाता है? जसनाथ जी की याद में। किसकी याद में? जसनाथ जी की। तिथि कब है इसकी? आश्विन शुक्ल सप्तमी। कब किया जाता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक इंपॉर्टेंट है, रुस्तम है। इसके प्रवर्तक कौन है? रुस्तम है। इसके नृत्यकार कौन है? लालनाथ और चोखानाथ। लालनाथ और चोखानाथ। इसको संरक्षण कौन करता थे? वो थे गंगा सिंह। कौन थे भाई? गंगा सिंह थे। नृत्य में जो निपुण होता है उसे क्या कहते हैं? सिद्ध हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सिद्ध हो गया। नृत्य में जो निपुण हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। करते कैसे हैं?
अंगारों के चारों ओर, पहले जो आग के जो अंगारे होते हैं जिसे मतीरे कहते हैं, अंगारों के चारों ओर पानी का छिड़काव किया जाता है। उसे छिड़काव को तो क्या कहते हैं, जमाव कहते हैं। जो अंगारे होते हैं क्या कहते हैं, इसे मतीरे कहते हैं। आग जलाने का स्थान होता है, इसे क्या कहते हैं, धूणा कहते हैं। जब ये नृत्य किया जाता है, तब प्रवेश किया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं, बोला जाता है उस समय फतेह फतेह। क्या बोला जाता है, फतेह फतेह। जब प्रवेश करते हैं तब क्या बोला जाता है, फतेह फतेह बोला जाता है। उसके बाद जब ये नृत्य अंगारों पर करके जब बाहर निकलते हैं, तब क्या बोला जाता है, जय जय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जय जय बोला जाता है। यदि इस नृत्य में यदि व्यक्ति निपुण हो जाता है तो इसे क्या माना जाता है, सिद्ध माना जाता है। आप इसे नोट करें। उसके बाद आज के लिए इतना ही काफी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में सफलता हासिल हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।